हेलो एवरीवन, तो इस लेसन में हम अल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो अल्कोहल कंस्टिट्यूट अ क्लास ऑफ कंपाउंड विच आर रिगार्डेड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो ये क्या है कि हाइड्रोक्सी के क्या है, डेरिवेटिव्स है. हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो हाइड्रोक्सी की क्या है, ये डेरिवेटिव है. क्योंकि जिसमें सिर्फ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो सिर्फ अल्कोहल से नहीं होती, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. उसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH. तो COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी OH प्रेजेंट है, पर वो अल्कोहल तो नहीं है ना. तो ऐसे ये क्या है कि हाइड्रोक्सी के क्या है, डेरिवेटिव है अल्कोहल. सो उसके बाद हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी. हाइड्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, रिंग. हाइड्रोक्सी का ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप. तो रिंग में किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है हाइड्रोक्सी. ये दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है, एरोमेटिक एल्कोहल्स और फिनोल्स. एरोमेटिक एल्कोहल्स में क्या होगा कि जुड़ा होगा रिंग से, पर कैसे, साइड चेन से. जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है, इसमें क्या है कि साइड चेन में जो कार्बन है उससे जुड़ा होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप. और आगे हमारा फिनोल. फिनोल में क्या है, फिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होता है. ओके. इस तरह से ये दो तरह के हमारे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप. आगे क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी होता है एल्कोहल्स का. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वैसे होते क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है. कैसे, पहले हमारा चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि चेन की क्या होगा, दोनों का चेन में डिफरेंस होगा. चेन में डिफरेंस कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, 4 मेंबर्स रिंग है, यहाँ पे ये क्या है, 3 मेंबर्स रिंग है. तो यहाँ पे क्या है, चेन में क्या होगा, डिफरेंस हो गया, पर क्या हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, इसका सेम है. आगे हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ पे अब पोजीशन की क्या होगी, इसकी हाइड्रोक्सी ग्रुप की चेंज हो जाएगी, पर यहाँ पे चेन क्या होगी, पर अब सेम रहेगी. जैसे ये भी 4 मेंबर रिंग है, ये भी क्या है, 4 मेंबर रिंग है, पर यहाँ पे क्या फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, पर यहाँ पे सेकंड कार्बन से जुड़ा है. तो यहाँ पे पोजीशन में क्या हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप की चेंज हो गया है. उसके बाद हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि फंक्शनल फॉर्मूला आइसोमेरिज्म में सेम क्या है है, पर जो स्ट्रक्चर है उनका वो बाउंड में वो क्या है, अलग है, जिसकी वजह से एक अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, अराइज हो गया. जैसे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, C2H6O. दोनों का सेम है, पर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से. और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये इसने किसको राइज कर दिया, ईथर को. और ये क्या है, अल्कोहल. तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या होगी, अलग होगी ऑक्सीजन के सराउंड, जिसकी वजह से क्या हो गया, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप मिल गए हमें, पर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंस है. ओके. अब नेक्स्ट है हमारे मेथड ऑफ फॉर्मेशन. हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं अल्कोहल्स. तो सबसे पहले हमारे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो. ओके. सबसे पहले हमारा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ये हमारा कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCHO. और कीटोन का क्या होता है, उसमें दो एल्काइल ग्रुप होते हैं. और जैसे एल्डिहाइड कैसे होगा, एल्डिहाइड हमारा ऐसे होता है ना, एक तरफ क्या होता है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप. और हमारा कीटोन कैसे होता है, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है. ओके. इसी के साथ हमें पता चले कीटोन और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद हमारा कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन और निकल. निकल एक तरह का है कैटेलिस्ट, जिस जो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है. यहाँ पे हम मैकेनिज्म शो नहीं कर रहे. अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कि अगर आपको मैकेनिज्म भी पूछना है कि कैसे होता है. ओके. यहाँ पे हमारे क्या है, NaBH4, जो इथेनॉल के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, हमें अल्कोहल दे रहा है. और यह LiAlH4, वो जिसकी प्रेजेंस में है, ईथर के प्रेजेंस में हमें क्या दे रहा है, अल्कोहल. अब नेक्स्ट हमारी एक नेम रिएक्शन से है, जिसका नाम है मर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन, जिसमें इसको क्या करते हैं हम, रिडक्शन सिर्फ कीटोन का क्या प्रोड्यूस करने के लिए, अल्कोहल से. अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, नेमिंग से भी क्या जाती है रिएक्शन, तो आपको नेम भी याद रखना पड़ेगा. ओके. आगे हमारे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगेन रिडक्शन कैसे हो, हमारा LiAlH4 की प्रेजेंस में. सेकंड हमारे क्या है, डाइबोरेन से कर सकते हैं, और जो कि फर्दर हमारे क्या रहता है, हाइड्रोलाइज करके हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल. ओके. अब नेक्स्ट है हमारा
रिडक्शन ऑफ ईथर। तो हमने क्या क्या कर लिया, अगर आप साथ साथ याद करते रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, रिवाइज करते रहें। तो किस किस से कर लिया हमने, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से कर लिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा रिडक्शन ऑफ ईथर। ईथर से कैसे कैसे कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे ईथर को सबसे पहला हमारा है, इसमें हमने क्या कर रखा है, जो सोडियम को किसके साथ रिएक्ट करके उसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, ओके। यहाँ पर हमने इथेनॉल लिया है जिससे हमें क्या मिल रहा है, दो क्या मिल रहे हैं, अल्कोहल अलग अलग। अगला हो सकता है एक और क्या हो सकता है हमारे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर आप याद रखें तो हमने इसे कार्बोनिल में भी यूज़ किया है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज़ किया और अब हम ईथर में भी कर रहे हैं। और 3 तरह के मेथड्स है। और लास्ट हमारा हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या देता है हमें, अल्कोहल। तो यहाँ पे हम सिंपल ये देख रहे हैं कि कैसे किससे बन सकता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हम यहाँ मैकेनिज्म नहीं करवा रहे हैं। अगर आपको मैकेनिज्म कर सीखना है, अगर आप पूछना है कि कैसे होगा, कैसे बनेंगे हमारे प्रोडक्ट्स, तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब क्या कर रहे हैं, हम एल्कीन से बना रहे हैं। एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो फर्स्ट मेथड हमने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड से इसे रिएक्ट किया है, जो फर्दर हाइड्रोलाइज किया है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। और सेकंड मेथड क्या हमने सिंपल क्या किया है, ये इसकी हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उससे भी हमें क्या मिला है, अल्कोहल। तो ये कौन से रूल पे, मार्कोनी रूल पे क्या कर रहे हैं, एडिशन हो रहा है इनका हाइड्रोजन का, ओके। और नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल, जिसका नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एल्कीन को मर्कुरिक एसीटेट और वाटर और THF क्या है हमारा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन सॉल्यूशन। तो इनके प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या बन गया, ऑर्गेनोमर्कुरियल कंपाउंड, जो कि हमारे यहाँ तक हमारी रिएक्शन क्या मानी जाएगी, सिर्फ ऑक्सीमर्कुरेशन। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, डीमर्कुरेशन, किसकी प्रेजेंस में, NaPH4 की प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो इससे हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेटिव ऑफ एल्कीन। अब हाइड्रोबोरेशन में क्या कर रहे हैं हम, डाइबोरेन को अलग अगेन क्या कर रहे हैं, ऐड कर, जिससे हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। पर ये क्या हमारा एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जिसकी वजह से हम सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही प्रिपेयर कर सकते हैं, टर्शरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में हम करेंगे नेक्स्ट, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर कौन सा, ड्राई ईथर, ओके। सो यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड ओ है, C पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाली चार्ज के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो R है हमारे, ये RMG एक्सरसाइज जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसमें क्या है, R पे क्या है, नेगेटिव साइन, और MG पे क्या है हमारा, पॉजिटिव साइन। तो MG है, MG के साथ क्या जुड़ा हुआ है, X क्या हमारा हैलाइड, तो वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव के साइन के साथ। नेगेटिव यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव R है जो क्या हमारा एल्काइल ग्रुप, वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और R पे क्या हमारा, नेगेटिव चार्ज, ओके। फिर आप आगे हमारी उसकी हाइड्रेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। सो नेक्स्ट है हमारा बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होगा, जिसमें एल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा, हैलाइड। हैलाइड क्या है हमारा, हेलोजन। सो ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH को, KOH हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है, एक्वस। एक्वस में क्या देगा हमारा, अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल लिख देंगे तो वो नहीं देगा, वो अलग कंपाउंड बना देगा, ओके। और नेक्स्ट है हमारा बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेके उसमें को हमने क्या कर लिया, इन्वर्टेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि क्या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे वो ब्रेक डाउन करता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। फर्दर या फ्रक्टोज या ग्लूकोज कुछ भी लेके उसको हम फर्दर दोबारा किसी से एंजाइम से करेंगे, जिसका नाम होता है जाइमेज, जो कि हमें क्या देगा, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और CO2 हमारे क्या कर देगा, रिलीज। सो ये टोटल मेथड्स है जिनसे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। अलग अलग मेथड्स जितने हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।